देखिए हमें क्या समझना है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेख पूछा जाता है। हमें जब दर्पण का सूत्र देगा 1/f बराबर 1/b प्लस में 1/u, तो उसके लिए कहेगा किरण आरेख बनाइए। ठीक है, तो यहाँ काफी हम इजी वे में किरण आरेख बनाना सीखेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले 3 नियम आपको बताएंगे। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको 3 नियम बनाए हैं कि किस तरीके से किरण आरेख बनता है, उसके लिए 3 नियम किस तरीके से होते हैं। पहला नियम ये कहता है, मान लीजिए हमारे पास ये दर्पण है, ये मान लो दर्पण है। ठीक है, अब ये दर्पण है, अब इसके मुख्य अक्ष, दर्पण के मुख्य अक्ष, ये दर्पण का मुख्य अक्ष है, ये दर्पण का मुख्य अक्ष है। मान लो ये फोकस है और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाती है। पहला नियम ये है। दूसरा नियम ये कहता है, दूसरा नियम क्या कहता है, ये हमारे पास क्या है, अवतल दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका फोकस है, ये इसका वक्रता केंद्र है। ठीक है, ये इसका वक्रता केंद्र है, ये इसका फोकस है। दूसरा नियम ये कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर, कहां से, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें उसी मार्ग पर फिर वापस लौट जाती है, मतलब ऐसे जाती भी हैं, ऐसे वापस चली जाती हैं। ये 2 हो गया। एक और तीसरा जो है, तीसरा हमारा ये कहता है, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा नियम ये कहता है कि मान लो मुख्य अक्ष है, ये दर्पण का ध्रुव है, ध्रुव, और ये दर्पण का फोकस है F, और ये वक्रता केंद्र है C। तीसरा नियम ये कहता है कि दर्पण के वक्रता, मतलब दर्पण के फोकस, ये फोकस है, फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। 3 नियम ये है। इन्हीं 3 नियमों में से 2 नियम का प्रयोग करके हम क्या बनाएंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो हमें सबसे पहली स्थिति क्या दी गई है, इसमें आगे लिखा है वस्तु की स्थिति। तो सबसे पहले हम वस्तु की स्थिति को मानते हैं। नंबर 1, वस्तु की स्थिति कहाँ है, मान लो वस्तु अनंत पर है। कहाँ है, अनंत पर। ठीक है, देखिए जब भी हमें किरण आरेख बनाना होता है तो हमें 2 चीजों को ध्यान में रखना होता है, एक वस्तु की स्थिति और एक प्रतिबिंब की स्थिति। ये मान लो आपको याद है, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, फिर उसके बाद किरण आरेख बनाने में आपको काफी आसानी मिलेगी। ठीक है, सबसे पहली बात क्या याद रखना है, वस्तु की स्थिति। दूसरी क्या याद रखनी है, प्रतिबिंब की स्थिति। वस्तु की स्थिति क्या है, अनंत पर। वस्तु की स्थिति क्या है, अनंत पर। अब देखिए वस्तु की स्थिति जो अनंत पर है, हम यहाँ किरण आरेख बना रहे हैं। इसके लिए इस तरीके से एक अवतल दर्पण है। ठीक है, ये अवतल दर्पण है, ये इसका क्या है, ध्रुव है P, ये इसका फोकस है F, और ये इसका वक्रता केंद्र है C। तो मान लो अनंत ये है, ये क्या है, अनंत। अनंत पर एक वस्तु रखी है AB, एक वस्तु क्या रखी है, AB, यहाँ पर रखी है AB। इससे 2 प्रकाश की किरणें चल रही है। कितने प्रकाश की किरणें चल रही है, 2 प्रकाश की किरणें चल रही है। एक प्रकाश की किरण जो है यहाँ से चलती है, इसके फोकस से होकर जाती है, और फोकस से गुजरने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। फोकस से होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण जो होती है, इसके कहा जाती है, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है, वक्रता केंद्र से। और पता है आप सभी को कि वक्रता केंद्र से जाएगी, फिर वक्रता केंद्र पर वापस चली आएगी, ये ऐसे जाएगी और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये दोनों देखो किस पॉइंट पर काट रहे हैं, ये दोनों किस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहे हैं, वही कटान बिंदु है इसका प्रतिबिंब। ठीक है, तो कहाँ काट रहे हैं, ये F है, इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ F। तो यहाँ और यहाँ देखो मिलाएंगे इसको, हम यहाँ पर काट रहे हैं। ठीक है, इसको A डैश मान लो और इसको B डैश। तो यही A डैश B डैश ना इस AB वस्तु का प्रतिबिंब है। कहाँ बन रहा है, जब हमारा वस्तु कहाँ है, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये फोकस है, ये क्या है, फोकस। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। ठीक है, तो लिख देते हैं फोकस पर, यहाँ लिख देते हैं प्रतिबिंब की स्थिति में फोकस पर। ठीक है, अब प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार बताना है कि प्रतिबिंब की किस प्रकृति बताना है, मतलब प्रतिबिंब जो है किस प्रकार से बना है, किस प्रकार का बना है। तो ये वस्तु हमारा ए भी बड़ा है, प्रतिबिंब हमारा छोटा है, और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। देखो ये ए बी इधर है, ये ए डैश बी डैश नीचे की ओर है, ये ऊपर की ओर है। तो वस्तु हमारा छोटा बन रहा है और उल्टा बन रहा है, समझ में आ रहा है। और कैसा बन रहा है, उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, कैसा होता है, वास्तविक, मतलब प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, वास्तविक, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा, तथा वस्तु से छोटा, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ये पहली स्थिति हमने कर ली। ठीक है, अगली स्थिति करते हैं नंबर 2।
नंबर 2 क्या है, जब वस्तु कहाँ हो, इस बार वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख रहे हैं, कहाँ हो, अनंत तथा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र के बीच में, बीच में, ठीक है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में इस बार हमारी वस्तु है। तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका किरण आरेख पहले हम बनाते हैं। हमारी वस्तु कहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा सही से इसको बनाएंगे। इस तरीके से हमने एक अवतल दर्पण बना लिया, अवतल दर्पण है, ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष है, इसका ध्रुव P है, ये इसका मान लो फोकस F है, और ये इसका वक्रता केंद्र C है, और यहाँ पर अनंत है, क्या है, अनंत। इस बार वस्तु को हमें अनंत पर ना रखकर अनंत और C के बीच में रखना है, यहाँ रखना है, ठीक है, अनंत और C के बीच में, ये A हो गया और ये B हो गया। तो हम जानते हैं इससे दो प्रकाश की किरणें चलेंगी, कितने प्रकाश की किरणें चलेंगी, दो, ठीक है, दो प्रकाश की किरणें चलेंगी। मान लो पहले प्रकाश की किरण जो है, इस दर्पण को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से हमने दर्पण को बड़ा कर लिया है, इसको भी थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। तो ये मान लो दो प्रकाश की किरणें इससे चलेंगी, कितने प्रकाश की किरणें, दो प्रकाश की किरणें। तो पहली प्रकाश की किरण जो होगी, ये मान लो इसके मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे चल रही है प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से या परावर्तन के पश्चात कहां से होकर निकलती हैं, फोकस से होकर गुजरती हैं, ये इसका फोकस है, ठीक है, क्या है, फोकस। तो इस फोकस से होकर निकल जाएंगी ऐसे, थोड़ा सा फोकस को हमने सही जगह नहीं बनाया है, यहाँ बना देते हैं, ये हमारा क्या है, फोकस F, तो फोकस से होकर निकल जाती हैं, ठीक है। अगली प्रकाश की किरण एक और है, मान लो दूसरी प्रकाश की किरण फिर कहां से जा रही है, दूसरी प्रकाश की किरण इसके वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। तो आप सभी को पता है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें उसी मार्ग पर वापस लौट आती हैं, उसी मार्ग पर क्या होता है, वापस लौट आती हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को जहां काटती हैं वही वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। कहाँ काट रही है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एक दूसरे को ये काट रही हैं, ठीक है, ये A डैश हो गया और ये B डैश। तो प्रतिबिंब इस बार कहां बन रहा है, ये वक्रता केंद्र C है और ये फोकस F है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। मतलब जो हमारा वस्तु जो है अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में होगा, तो प्रतिबिंब देखो कहां बन रहा है, C और F के बीच में, C और F के बीच में। C क्या है, वक्रता केंद्र, लिखेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में, तथा फोकस के बीच में, फोकस के बीच में, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और कैसा बन रहा है, देखो ये कैसा है, सीधा है, तो ये कैसा है, उल्टा, ठीक है, उल्टा हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो वास्तविक और उल्टा बन रहा है, वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब हमारा इतना बड़ा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, तो फिर वही क्या लिखेंगे, वास्तविक, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, ठीक है, कैसा बन रहा है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बन रहा है। आगे देखिए दो हमने बना लिया, ठीक है, अगला बनाते हैं हम तीसरा। तीसरा हमारा क्या है, अगर हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, मान लो तीसरे को वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं, इस बार हमने देखो पहले अनंत पर रखा, फिर C और अनंत के बीच में रखा, इस बार हम C पर रख रहे हैं, कहाँ हो वस्तु, वक्रता केंद्र पर हो, कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर, ठीक है, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर होगा ना, तब देखते हैं इसका इमेज कहाँ बनता है, ठीक है, यहाँ बना के देख लेते हैं, ये दो हो गया हमारा, तीसरा यहाँ बना के देखते हैं, इस तरीके से तीसरे को बना के हम देखेंगे। ये हमारे पास दर्पण है, दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका फोकस है, और ये इसका वक्रता केंद्र है, ये इसका, ये अनंत है, मान लो ये अनंत है। इस बार कह रहा है कि वस्तु हमारा कहाँ है, अनंत, अनंत पर नहीं है, हमारा वस्तु यहाँ है C पर, A डैश B डैश यहाँ पर है, कहाँ है, A डैश B डैश, वक्रता केंद्र पर है। जब वक्रता केंद्र पर है तो मान लेते हैं इससे भी दो प्रकाश की किरणें चल रही हैं, एक प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, दर्पण से परावर्तन होगा, फोकस से होकर निकल जाएगी, ठीक है, और दूसरी प्रकाश की किरण इसके फोकस से होकर जा रही है, कहां से होकर जा रही है, फोकस, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें कहां से होकर गुजरती हैं, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें कहां से होकर गुजरती हैं, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती हैं, कहां गुजरती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। ये थोड़ा सा हमने गलत बनाया था, थोड़ा इसको सीधा कर लेंगे, ऐसे जाएगी प्रकाश की किरण, ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा।
अब देखो एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, इस पॉइंट पर काट रहे हैं। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। देखिए ये सी है वक्रता केंद्र, यहाँ हम सी लिख दे रहे हैं, ये इस पॉइंट पर काट रहे हैं। देखो इन दोनों को मिलाएंगे, यहाँ मिलाएंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश बी डैश इस पॉइंट पर। इसका मतलब है कि जब हमारा ये सी है, सी जब हमारा प्रतिबिंब जो हमारा सॉरी वस्तु हमारा ए बी जो वक्रता केंद्र पर था, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन गया, वक्रता केंद्र पर। कैसा बन गया, वास्तविक और उल्टा बना। ये देखो जितना बड़ा वस्तु होगा ना यहाँ उतना बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है, तो वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर। ठीक है, यही लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि कहाँ बन रहा है, वक्रता, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, वक्रता केंद्र पर। कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, वास्तविक उल्टा, उल्टा तथा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर, तथा वस्तु के बराबर। ठीक है, वस्तु के बराबर। अब देखिए इतना हो गया, 3 हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अगला अगला बनाएंगे नंबर 4। 4 क्या होगा हमारा, मान लो वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति इस बार कहाँ हो जाएगी, वक्रता केंद्र पर हो गया। इस बार वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा। कहाँ होगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। लिख रहे हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच, व फोकस के बीच। वक्रता केंद्र और कहाँ होगा, फोकस के बीच में। तब देखते हैं इमेज कहाँ बनेगा। हम इमेज यहाँ बना ले रहे हैं, अभी लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा जगह मुझे लग रहा है कि पर्याप्त नहीं है, तो हम इसको यहाँ बना ले रहे हैं ऐसे, इस तरीके से। हमने कहा ये हमारा अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका फोकस है और ये इसका वक्रता केंद्र है। इधर हमारा अनंत है। इस बार वस्तु को हमने कहा लिखा है, लिया है। देखिए वस्तु को हमने कहा लिया है, इस पॉइंट पर। कहा, सी और एफ के बीच में, यहाँ कहीं लिया है, बीच में, सी और एफ के बीच में। ठीक है, यहाँ पर लिया है, यहाँ ए है, ए है और बी है, यहाँ पर लिया गया है ए और बी। तो ए और बी जब यहाँ लिया गया है तो इससे तब भी 2 प्रकाश की किरणें चलेंगी। ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर चली जाएगी। ये एक हो गया। ठीक है, फोकस से होकर चली जाएगी। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जगह पर्याप्त नहीं हो पा रहा है, फिर से कर लेते हैं। थोड़ा सा जगह का इशू है, फिगर बहुत छोटा बन रहा है। हमने कहा कि ये इसका क्या है, फोकस है, यहाँ फोकस बना रहे हैं, ये इसका वक्रता केंद्र है, ये अनंत है। हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, ए और बी। ए और बी कहाँ है, सी और एफ के बीच में। ये बी है और ये ए है। इससे 2 प्रकाश की किरणें चलेंगी। एक प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी जो फोकस से होकर निकल जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, फोकस से होकर निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से जा रही है, मान लो दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से होकर जा रही है, तो फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ जाती हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है ना, तो यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इस पॉइंट पर क्या बनेगा, इस पॉइंट पर बनेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। यहाँ बना देते हैं ए डैश बी डैश। कहाँ बन रहा है, देखो हमारा जब वस्तु कहाँ है, सी और एफ के बीच में, वस्तु कहाँ है, सी और एफ के बीच में, तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, अनंत और सी के बीच में, अनंत और सी के बीच में। लेकिन ये अनंत है, अनंत, और ये सी है, अनंत और सी के बीच में, मतलब वक्रता केंद्र अनंत, अनंत, अनंत तथा या व अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच, केंद्र के बीच में, बीच में। कैसा बन रहा है, ये आपको कैसा दिख रहा है, वस्तु से देखो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, वस्तु से बड़ा लग रहा है। ठीक है, वस्तु से क्या लग रहा है, बड़ा। तो हम क्या लिख देंगे, ये उल्टा ही बन रहा है, उल्टा और वास्तविक। जो उल्टा होगा तो वास्तविक ही होगा, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही होता है। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। क्या लिख देंगे, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। यही लिख लेते हैं, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको पूरा बना लेंगे। अब आगे हम इसको मिटाने वाले हैं, अगला देखेंगे। 4 हमारा हो गया, 5 और 6, 6 किरण आरेख बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा 6 ही हमारी प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की स्थिति लेकर किरण आरेख बनाया जाता है। ठीक है, आगे चलिए, ये इतना हो गया होगा। आगे चलते हैं, अब हम ये ऊपर वाला मिटा लेते हैं। ठीक है, 3 हो ही गया है हमारा, मतलब 4 हो गया है,
4, ये ऊपर वाला दोनों मिटा लेते हैं, ऊपर वाला दोनों मिटा लेते हैं, 4 हो गया है, इसको भी हम मिटाते हैं, ये दोनों ही मिटा लेते हैं। अब देखिए जब 4 हो गया, पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, 5 नंबर। 5 नंबर क्या हो जाएगा, हमने स्थिति इस बार कहाँ ली थी, कहाँ ली थी, सी और एफ के बीच में। इस बार हमारा वस्तु कहाँ रहेगा, एफ पर रहेगा। कहाँ पर रहेगा, फोकस पर। वस्तु की स्थिति क्या हो जाएगी, फोकस पर, फोकस पर। तब देखते हैं इसका इमेज कहाँ बनता है। जब हमारी फोकस पर हो जाती है तो इसका इमेज कहाँ बनता है, ठीक है, वस्तु। देखिए ये हमारा एक अवतल दर्पण है, इस तरीके से हमने बनाया, और ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका फोकस है, फोकस, और ये इसका वक्रता केंद्र है, ये इसका वक्रता केंद्र है, और ये मान लो अनंत है, क्या है, अनंत, यहाँ अनंत है, ठीक है। तो हमें इस बार वस्तु को कहाँ रखना है, यफ पर ही रखना है, यफ पर, ठीक है। क्या लिखेंगे, ए और बी, ए और बी। हम जानते हैं यफ पर वस्तु रखी गई है तो इससे दो प्रकाश की किरणें चलेंगी, एक चलेगा मुख्य अक्ष के समांतर, जो इसके फोकस से होकर जाएगा, कहां से होकर जाएगा, फोकस से। थोड़ा सा तिरछा बन जाता है, पता नहीं कैसे, इसके फोकस से होकर जाएगा, कहां से होकर जाएगा, फोकस से, ठीक है। दूसरी प्रकाश की किरण अगर हम कह दें कि दूसरी प्रकाश की किरण क्या होगी, अगर फोकस से होकर जाने वाली, या इसके ऐसे कह लेते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर, नहीं फोकस से भेजते हैं। अगली प्रकाश की किरण अगर फोकस से जाए, कहां से जाए, देखो हमने सबसे पहले क्या कर दिया, हमने बताया कि जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, ये देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जा रही है, इस दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा, फोकस से होकर निकल जाएगी। अगली प्रकाश की किरण हम कहां से लेंगे, दो ही प्रकाश की किरण आपको लेना है, ठीक है, थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे। इसको थोड़ा सा हम और बड़ा कर लेते हैं। अगली प्रकाश की किरण हम इसके वक्रता केंद्र से लेते हैं, तो हम जानते हैं कि अगर वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, ऐसे तो वक्रता केंद्र से होकर जा नहीं पाएगी, हमें वक्रता केंद्र से होकर भेजना है ना, तो ऐसे तो वक्रता केंद्र से जाएगी नहीं, हमें तब ऐसे प्रकाश की किरण को डालना होगा, ऐसे, ये इसका मतलब है वक्रता केंद्र से जा रही है, ठीक है। थोड़ा सा सीधा बनता ही नहीं है जैसे देखिए इस तरीके से, ऐसे, ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, ठीक है, ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, ये वक्रता केंद्र है इसका। अब ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, लेकिन कहाँ काटते हैं, बहुत आगे ले जाने पर तब काटते हैं, मतलब ये अनंत पर काटते हैं। कहाँ पर काटेंगे, अनंत पर, ठीक है। एक दूसरे को जहां काटेंगे वही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, तो अनंत पर काटते हैं तो इसका प्रतिबिंब बन जाता है, कैसा बनेगा, उल्टा ही बनेगा, वास्तविक ही बनेगा, लेकिन वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। तो लिख देते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। कैसा बनेगा, वास्तविक, वास्तविक, उल्टा, उल्टा, तथा वस्तु से, तथा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से, वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ये हो जाएगा। इसका सी है, इसको मिटाना नहीं, यहाँ सी है, ठीक है, इसका सी है। आगे देखिए एक लास्ट और बचा है हमारा छठवां। छठवां जो है वो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण में छठवां, वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए, इस बार हमारा एफ पर था, इस बार हमारा ये दर्पण का ध्रुव पी है, ये दर्पण का ध्रुव क्या है, पी। दर्पण के ध्रुव पी और एफ के बीच में होगा, मतलब ध्रुव, दर्पण के ध्रुव, ध्रुव वक्रता केंद्र के बीच, ध्रुव वक्रता केंद्र के बीच लिखेंगे, ध्रुव वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच, ध्रुव वक्रता केंद्र के बीच। इस बार हम जब वस्तु को ध्रुव वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो देखते हैं प्रतिबिंब बनता कहाँ है हमारा, ठीक है। ये हमारा मान लो एक अवतल दर्पण है, ये अवतल क्या है, दर्पण है। इसको हम कहाँ रख रहे हैं, ये हमारा ध्रुव है P, ये हमारा फोकस है F, ये वक्रता केंद्र है C, और ये हमारा मान लो अनंत है। इस बार हमें वस्तु को जान रहे हो कहाँ रखना है, इस बार हमें वस्तु को रखना है F और P के बीच में, यहाँ रखना है, बीच में ऐसे यहाँ रखना है, ये हमारा A है और ये B है, ठीक है। तो अगर इससे एक प्रकाश की किरण मान लेते हैं चल रही है, ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, तो कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। इतनी बात तो समझ में आई होगी। और दूसरी प्रकाश की किरण, दूसरी प्रकाश की किरण अगर मैं कह दूं, इसके वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, तो इस तरीके से मान लो ऐसे वक्रता केंद्र से होकर प्रकाश की किरण गुजर रही है, तो ये दोनों एक दूसरे को कभी काटते नहीं है।
ये दोनों एक दूसरे के, ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये बी है, ये वाला पॉइंट क्या है, बी। अब देखो ये दोनों जो है एक दूसरे को काटते नहीं है, थोड़ा सा मुझे बड़ा बनाना था। चलिए इतना तो समझ गए होंगे, ये दोनों एक दूसरे को कहीं नहीं काटते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको आभासी तरीके से काटते हैं। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए हमने कहा कि ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंगे, लेकिन प्रतिबिंब बनने के लिए इनका कटान बिंदु हमको चाहिए, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाया। ये दोनों इस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहे हैं, इस पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहे हैं। अब जहां काट रहे हैं यही कटान बिंदु हो जाएगा इनका इमेज, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा, ए डैश और बी डैश। कैसा बन रहा है ये कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। ये प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, ठीक है। इसको सही से थोड़ा सा बनाया जाए तो ये इस तरीके से दिखेगा। अब ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी, क्योंकि हमने माना है, वास्तव में ये काटते नहीं है लेकिन हमने मान के किया है, तो ये प्रतिबिंब आभासी बना है और सीधा बना है। देखो वस्तु यहाँ है, वस्तु यहाँ है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। कहां पर बनेगा, ये इसका दर्पण का फोकस है, सॉरी ये दर्पण का क्या है, ध्रुव है, दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में बनता है, ये अनंत है जहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में बनता है। तो लिख देते हैं यही बात, क्या ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के बीच, इसे लिखते हैं, चल नहीं रहा, दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के बीच, तथा अनंत के बीच, ठीक है। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी सीधा, आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा, तथा वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है, वस्तु से क्या बन रहा है, बड़ा। तो ये आप समझ लिए होंगे कि किस तरीके से हमारा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है तथा वस्तु से क्या बन रहा है, बड़ा। तो हमने 6 जो है 6 वस्तु की स्थितियां ली हैं और उसका प्रतिबिंब बनाया है, किरण आरेख बनाया है इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या होता है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना खत्म होता है, आगे 2 बचा है जो उत्तल द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाता है, ठीक है, उसको अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। धन्यवाद।